शानदार रूपक आपकी जिंदगी की कहानी है, आपकी कहानी है। आप ही यहाँ पर दुख में हैं, पीड़ा में हैं और आप ही प्रार्थना कर रहे हैं सदगुरु से हमें कि अब बचा लो, इस जन्म मरण के चक्र में ना आए, ऐसे हमें ज्ञान और ध्यान दो, ऐसी हमारी स्थिति बना दो कि हम अब इस दुख में दोबारा ना पड़ें और हमें बचा लो। अद्भुत अद्भुत और अद्भुत है सदगुरु का अंदाज। कितनी मार्मिकता से और कितने कारुणिक ढंग से उन्होंने ये सामने रखा है आपके दुख और दर्द को, और कितना बढ़िया रूपक दिया है। गांव की कहानी, घर की कहानी, एक नवविवाहिता लड़की की कहानी जो चैटिंग में पढ़कर शादी में पहुंच जाती है और शादी के बाद जो बर्बादी का उनका दौर शुरू होता है, वो सोचती है कि काश वो चैट नहीं किए होते, उनके क्लोज नहीं आते, ना ये शादी किए होते, ना आज ये इतना बड़ा असह्य दुख देख रहे हैं। आज जिसके घर में लोग मरते हैं पूरा मातम छा जाता है। लाखों लोग मारे जा रहे हैं इस कोविड-19 में। कोरोना वायरस ने अब तक लगभग 3 लाख लोगों को मार चुका है पूरी दुनिया भर में, और भारत में भी ये तादाद 2,500-3 हजार के आसपास है और लाखों लोग इन्फेक्टेड हैं। तो आप इस दृश्य को देखिए, जिसके घर में कोई मरा हो उसके घर की स्थिति देखिए। एक एक सदस्य रो रो कर उनका बुरा हाल होता है। कई दिनों तक उनके घर की स्थिति ऐसी होती है कि कुछ भी अच्छा नहीं लगता, पूरा शमशान घाट में तब्दील हो जाता है घर। लेकिन सदगुरु ने आपकी आंख खोली है इस भजन से और आपको एक नई दुनिया में लिए जा रहे हैं, जहां आप जन्म मरण के खेल से बाहर निकल सकते हैं। और लाखों लोग इस चक्र से बाहर हुए हैं। तमाम सदगुरु संत, तमाम मसीहा जिन्हें आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनके संग होने का प्रयास करते हैं, उनके ग्रंथों के माध्यम से, उनके सत्संग के माध्यम से। तो आप पढ़िए ऐसे ग्रंथ और ऐसी वाणियों को सुनिए, देखिए, समझिए और जीते जी अपना कल्याण करिए, क्योंकि मरने के बाद कोई मुक्ति नहीं है। जीते जी आप मुक्त हो सकते हैं। मरने के बाद तो रोना ही रोना है, फिर एक और गर्भ और खानी योनि में आपको जाना है, फिर वहाँ फिर दुखों का सिलसिला शुरू होगा। अनंत काल से आप इस दुख को भोगते आ रहे हैं और लगातार ये दुखों का सिलसिला जारी है। इस दुखद चक्र को कैसे तोड़ेंगे, इसकी ये कथा सदगुरु इस पद में आपको बता रहे हैं, सुना रहे हैं कि ऐसी बयाही से तो कंवारी भली है। ये हर कोई सोचता है। एक दिन ये वक्त आएगा जब आपकी सारी इंद्रियां जवाब दे देंगी। कितना ही भोग लीजिए, इंद्रियां थक जाएंगी और आपको इनसे बाहर ही आना होगा। राजा ययाति की कहानी आप जानते हैं, जो बूढ़ा हो जाने के बाद भी अत्यंत आसक्ति में पड़ा रहा और आखिरकार बेटों की जवानी मांगकर फिर से भोगों को भोगा, लेकिन फिर भी तृप्त न हुआ। और वो कहता है कि भोगों ने ही मुझे भोग डाला, न कि मैंने भोगों को भोगा। तो हारे हुए जुआरी की तरीके से रवाना होने से बेहतर है कि आप शहंशाह बन के जाओ। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चला, एक बंधे जाए जंजीर, कबीरा बंधे जाते जंजीर। तो जंजीरों में वासनाओं के गुलाम होकर, कैदी होकर बेड़िया डालकर मत जाइए साहब। आप मस्त गगन में उड़ती चलूं, पंछी बनूं, इस तरीके से आप जाओ, इस भाव में जाओ कि मुक्त हो जाओ। तो शानदार इस दृश्यावली के माध्यम से सदगुरु ने आपको जगाया है। उम्मीद करते हैं आपके अंदर रूपांतरण आया होगा, आपकी सोच बदली होगी
और आप एक नया जीवन जिए, एक नए अंदाज में, नए ढंग में, तो आपका मृत्यु सुखद हो, मृत्यु उत्सव बन जाए, महोत्सव बन जाए। वाकई में ये रवानगी देह और चेतन देव की विदाई एक महोत्सव बन जाए, ऐसा जीवन हो आपका, तो ही जीवन सार्थक है। वरना ये जीना भी कोई जीना है, ये तो सिर्फ एक घसीटना है साहब। तो इस तरीके से आपको विदा नहीं होना है। सद्गुरु आपको पहले ही जगा रहे हैं। ऐसा ही जीवन आपका सुखद और मंगलमय हो, यहाँ तक कि मृत्यु भी महान मंगलमय हो आपका। लोग याद करें कि वो आदमी था जो गया और आपके लिए पूरी दुनिया रो पड़े। ऐसा जीवन हो आपका, एकदम चमकता हुआ सितारों की तरह। तो अब हम आपसे विदा लेते हैं। आपने अब तक हमारा साथ निभाया, बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। आप हमें रोज देखते हैं यहाँ पर, मतलब सत्संग सुनते हैं और लगातार फॉलो कर रहे हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और नोटिफिकेशन की घंटी भी बजाते हैं। आप ये करते रहिए। और आप में से कोई यदि अब तक हमारे चैनल खुशहाल ज़िंदगी को सब्सक्राइब ना किए हों तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें। साहिब बंदगी।